तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की अंग्रेजी का 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक को हिंदी में कवर करेंगे। बाकी के 3 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं तो उसको भी पढ़ के तब आप इसको पढ़िए। तो चलिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसकी समरी संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। तो इस चैप्टर में एक लड़की होती है जिसका नाम एनी फ्रैंक है और ये संसार में अकेली रहती है। संसार में अकेली रहने का मतलब इसका कोई दोस्त नहीं होता है, इसलिए यह एक डायरी को अपना दोस्त बनाती है। देखिए, हम सबको दोस्तों की ज़रूरत होती है अपने मन की बातों को शेयर करने के लिए, लेकिन एनी फ्रैंक के पास कोई दोस्त नहीं होता है। इसलिए ये एक डायरी लिखने का निर्णय लेती है और कहती है कि जो मेरे मन की बात है मैं उसे इस डायरी में लिखूँगी, और यह अपने डायरी को किट्टी नाम देती है। तो चलिए, इस चैप्टर को करते हैं शुरू और जानते हैं कि इस डायरी में इन्होंने क्या लिखा है, और इनके जीवन के बारे में भी जानेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। स्टूडेंट्स, यहाँ से होती है आपके चैप्टर की शुरुआत। कह रहा कि राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। राइटिंग इन ए डायरी, एक डायरी में लिखना, इज़ ए रियली, वास्तव में है, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, विचित्र अनुभव, फॉर समवन, किसी के लिए, लाइक मी, मेरी तरह। तो कह रही है कि मेरी तरह किसी के लिए भी एक डायरी में लिखना वास्तव में विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली, ऐसा इसलिए नहीं, बिकॉज, क्योंकि, आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, क्योंकि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, ऐसा इसलिए नहीं है। बट आल्सो, बल्कि इसलिए, बिकॉज, क्योंकि, इट सीम्स टू मी, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, दैट की, लेटर ऑन, आगे चलकर या बाद में, नाइदर आई, ना तो मैं, ना एनीवन एल्स, ना ही कोई दूसरा। कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चल के ना तो मैं ना ही कोई दूसरा विल बी इंटरेस्टेड, रुचि लेगा, इन द म्यूजिंग्स, विचारों में, ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, 13 साल के स्कूल जाने वाली लड़की के। तो एनी फ्रैंक कहती हैं कि मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए डायरी लिखना सचमुच में एक विचित्र अनुभव है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा है इसलिए मुझे विचित्र अनुभव लग रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है कि लेटर ऑन, बाद में, नाइदर आई नार एनीवन एल्स, ना तो मैं ना ही कोई दूसरा, विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, 13 साल के स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों में रुचि लेगा। ना तो मैं ना ही कोई दूसरा भी 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों में रुचि लेगा। कौन 13 साल की लड़की की डायरी पढ़ने बैठेगा, ऐसा एनी फ्रैंक सोच रहे हैं। ओह वेल, खैर ठीक है, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, फील लाइक मतलब मुझे पसंद है, मैं चाहती हूँ, राइटिंग, लिखना। तो आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना चाहती हूँ, मुझे लिखना पसंद है। एंड आई हैव, और मेरे पास है, एन इवन ग्रेटर नीड, एक बड़ी आवश्यकता भी, और मुझे एक बड़ी आवश्यकता भी है। किस चीज़ की आवश्यकता है? टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। देखिए, गेट ऑफ मतलब होता है उतारना। तो कह रहा है कि मुझे आवश्यकता भी है किस चीज़ की? टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मेरे सीने से सभी प्रकार की चीज़ों को गेट ऑफ करने की, उतारने की। तो एनी फ्रैंक कहती हैं कि मैं इसलिए लिखना चाहती हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस चीज़ की है कि मैं अपने हृदय से, अपने सीने से सभी प्रकार की चीज़ों को बाहर निकालना चाहती हूँ। क्योंकि इनका कोई मित्र था नहीं तो अपनी बात कहती किससे कहती, इसीलिए इनको डायरी की आवश्यकता पड़ी। आगे कह रहे हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कागज़ों में मोर पेशेंस, अधिक धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों की अपेक्षा, लोगों की अपेक्षा कागज़ों में अधिक धैर्य होता है। शायद इसीलिए पहले चिट्ठियाँ लिखी जाया करती थी। कह रहा कि आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, आई थॉट ऑफ, मैंने सोचा, दिस सेइंग, इस कहावत के बारे में, इस कहावत के बारे में मैंने सोचा, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में से एक दिन, व्हेन, जब, आई वॉज फीलिंग, जब मैं महसूस कर रही थी, ए लिटिल डिप्रेस्ड, थोड़ा सा, ए लिटिल मतलब थोड़ा सा, डिप्रेस्ड मतलब उदास या हतोत्साहित, एंड वॉज सिटिंग एट होम, और अपने घर पर बैठी हुई थी, विथ माई चिन इन माई हैंड्स, अपनी ठुड्डी को अपने हाथ से पकड़े हुए।
तो अपनी ठुड्डी को अपने हाथ से पकड़े हुए मैं घर पर बैठी हुई थी और मैं डिप्रेस्ड थी, उदासी का अनुभव कर रही थी। बोर्ड बोर्ड मतलब मैं हताश हो रही थी, उदास बैठी हुई थी। एंड लिस्टलेस और मैं बेकार थी, मुझे कोई काम नहीं था। तो मतलब एक दिन की बात है जब मैं घर पे डिप्रेस्ड मतलब अवसाद में एकदम परेशान होकर बैठी हुई थी और अपनी ठुड्डी को अपने हाथ से पकड़े हुए थी। मैं बोर हो गई थी और मैं लिस्टलेस मतलब बेकार थी, खाली थी। वंडरिंग और मैं सोच रही थी कि वेदर टू स्टे इन, कि घर के अंदर रहा जाए, और गो आउट या घर के बाहर जाया जाए। मतलब कि एक दिन मैं डिप्रेस्ड थी, बहुत परेशान थी, निराश थी और मैं अपने घर पर बैठी हुई थी, अपने हाथ को अपनी ठुड्डी से पकड़े हुए और सोच रही थी कि घर के बाहर रहा जाए या घर के अंदर जाया जाए। तो उसी टाइम मुझे ये कहावत याद आई कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कागज में लोगों की अपेक्षा ज़्यादा धैर्य होता है। क्लियर है? आगे कह रहा कि मैंने फाइनली मतलब क्या होता है? आखिरकार। कह रहा कि आखिरकार आई स्टेड, मैं ठहरी रही, फेयर आई वाज, जहाँ मैं थी, ब्रोडिंग मतलब सोचते हुए। कह रहा कि आखिरकार अंततः मैं जहाँ थी वहीं ठहरी रही सोचते हुए। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक ग्रैंडली रिफर्ड टू एज ए डायरी। देखते हैं, करा कि एंड सिंस और चूंकि, आई एम नॉट प्लानिंग मैं योजना नहीं बना रही हूँ, टू लेट एनीवन एल्स किसी दूसरे को रीड पढ़ने देने की। तो कह रहा कि और चूंकि मैं किसी दूसरे को पढ़ने देने की योजना नहीं बना रही हूँ। क्या पढ़ने देने की? दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, इस स्टिफ बैग्ड मतलब जिल्ददार, जैसे आपके स्कूल का रजिस्टर होता है ना, पीछे जिल्द लगी होती है और कढ़ाई का आपका जो कवर पृष्ठ होता है। तो ही कह रहा है कि दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, इस जिल्ददार नोटबुक को ग्रैंडली मतलब शान से, रिफर्ड टू एज ए डायरी, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं। तो ही कह रही हैं कि क्योंकि मेरी योजना, आई एम नॉट प्लानिंग मैं योजना नहीं बना रही हूँ, टू लेट एनीवन एल्स रीड कि मैं किसी को पढ़ने दूँ, अर्थात मैं किसी को पढ़ाने की योजना नहीं बना रही हूँ। क्या पढ़ाने की? दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, इस जिल्ददार नोटबुक को। यानी कि ये नहीं चाह रही हैं कि मैं इसे किसी को पढ़ने के लिए डायरी लिख रही हूँ। मैं डायरी किसी को पढ़ने के लिए लिख रही हूँ, इनकी ऐसी सोच नहीं थी। तो वही कह रहे हैं कि क्योंकि मैं ऐसी योजना नहीं बना रही थी, या मैं ऐसी योजना नहीं बना रही हूँ कि मैं किसी को यह जिल्ददार नोटबुक पढ़ने दूँ ग्रैंडली, शान से, जिसे रिफर्ड टू एज ए डायरी लोग डायरी कहते हैं। अनलेस और तब तक मैं ना पढ़ने दूँ जब तक कि आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे एक सच्चा मित्र नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली, इससे शायद, वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, इससे शायद कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, है ना, इससे शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब तक कोई मुझे अच्छा मित्र ना मिल जाए तब तक मैं इस डायरी को किसी और को पढ़ने ना दूँ। चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तो चलिए अब अगले पैराग्राफ में आगे लिख रहा है कि नाउ, अब, आई एम बैक टू द पॉइंट, मैं उस मुद्दे पर वापस आती हूँ, दैट जिसने, प्रॉम्प्टेड मतलब प्रेरणा दी, में मतलब मुझे, टू कीप ए डायरी एक डायरी रखने की, इन द फर्स्ट प्लेस पहले स्थान पर, यानी कि सर्वप्रथम। तो कह रही हैं एनी फ्रैंक कि अब मैं उस मुद्दे पे आती हूँ जिसने मुझे सबसे पहले डायरी रखने के लिए प्रेरणा दी। प्रॉम्प्टेड मतलब प्रेरणा देना। और वो कौन सी बात थी? आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई मित्र नहीं है। इसी बात ने मुझे डायरी लिखने की प्रेरणा दी, क्योंकि एनी फ्रैंक के पास कोई मित्र उस टाइम नहीं था जिससे वो अपने मन की बात कह सकें, इसीलिए उनको डायरी लिखने की आवश्यकता पड़ी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे और स्पष्ट रूप से कहने दीजिए। सिंस, चूंकि, नो वन विल बिलीव, कोई विश्वास नहीं करेगा, दैट की, ए 13-year-old गर्ल, एक 13 साल की लड़की, इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, संसार में पूरी तरह अकेली है। कह रहा है कि लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, यानी फ्रैंक कहती हैं कि मुझे और स्पष्ट रूप से कहने दीजिए, क्योंकि नो वन विल बिलीव दैट, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि ए 13-year-old गर्ल, एक 13 साल की लड़की, इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, इस संसार में पूरी तरह अकेली है। ये बात कोई नहीं मानेगा। एंड आई एम नॉट,
और मैं हूँ भी नहीं। एनी फ्रैंक कहती हैं कि एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता हैं। एंड ए 16-year-old सिस्टर, और एक 16 साल की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिन्हें मैं मित्र बुला सकती हूँ। ऐसे लगभग 30 पीपल हैं, 30 लोग हैं। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार भी है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली चाचियाँ हैं। एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर है। यानी कि मैं अकेली हूँ भी नहीं। नो, नहीं। ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस मतलब ऊपर से, ऑन द सरफेस ऊपर से। आई सीम, मुझे प्रतीत होता है टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे एक सच्चे मित्र के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब अलावा। तो कह रहा कि ऊपर से तो देखने में मेरे पास सब कुछ लगता है सिवाय मेरे एक सच्चे मित्र के। कह रहा ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स। कह रहा कि व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, पहले यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक पढ़ेंगे। जब मैं अपने मित्र के साथ होती हूँ, या जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, अपनी सहेलियों के साथ होती हूँ। ऑल आई थिंक, तो जो मैं सोचती हूँ, इज़ हैविंग ए गुड टाइम, वह मौज मस्ती के बारे में। गुड टाइम मतलब मौज मस्ती के बारे में। तो कह रहा कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग। कह रहा आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं बात कर सकती हूँ। आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं किसी अन्य चीज़ के बारे में नहीं बात कर पाती हूँ। बट ऑर्डिनरी एवरी थिंग्स, ऑर्डिनरी मतलब सामान्यतः, एवरी डे थिंग्स मतलब रोज़मर्रा की चीज़ों के अलावा। तो कह रहा कि रोज़मर्रा की साधारण चीज़ों के अलावा मैं किसी और मुद्दे पर बात नहीं कर सकती थी अपने दोस्तों से। मतलब दोस्तों से मिलके हम क्या पूछेंगे, हाल चाल, उसके बाद और कोई बात ही नहीं होती थी, इस वजह से इनकी कोई दोस्ती नहीं रहती थी। तो कह रहा कि वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। वी डोंट सीम, हमें नहीं प्रतीत होता है, टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, कि हम और ज़्यादा नज़दीक आ सकते हैं। भाई किसी के नज़दीक आना है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपनी बात उसको बताएं और वो अपनी बात आपको बताएं। लेकिन ये क्या करती हैं कि अपने दोस्तों से एवरीडे थिंग्स, रोज़मर्रा की चीज़ों के अलावा और कुछ बात कर नहीं पाती हैं। इस वजह से इनका ज़्यादा देर तक कोई मित्र रहता नहीं है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे कह रही हैं कि वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हमें नहीं लगता है कि हम और अधिक एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं, मतलब नज़दीक प्रतीत होते हैं। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। कह रहा मे भी हो सकता है इट्स माई फॉल्ट, यह मेरी गलती हो। दैट वी डू नॉट, कि हम नहीं कन्फाइड इन ईच अदर, कन्फाइड का मतलब विश्वास करते हैं, है ना। तो कह रहा है कि सॉरी, कह रहा कि कहाँ गया, हाँ, कह रहा कि मे भी हो सकता है इट्स माई फॉल्ट, इसमें मेरी गलती हो। दैट कि वी डू नॉट कन्फाइड इन ईच अदर, हम एक दूसरे को, कन्फाइड का मतलब होता है भेद बताना, अपनी रहस्यमयी बातों को बताना। तो कह रहा कि हम एक दूसरे को अपना भेद नहीं बताते हैं, हो सकता है ऐसा इसलिए होता है। कह रहा इन एनी केस, किसी भी स्थिति में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। एंड और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लिएबल टू चेंज, उन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। दिस इज वाई, इसी कारण, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। फिर आगे कहता है कि टू इनहेंस, निखारने के लिए। क्या निखारने के लिए? द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, इससे लंबे प्रतीक्षित, लॉन्ग अवेटेड मतलब जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही हो। तो कह रहा कि टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मतलब अपनी कल्पनाओं में। तो अब देखेंगे, कह रहा कि अपनी कल्पना में इस लंबे समय से इंतजार किए जाने वाले मित्र की छवि को निखारने के लिए, फिर से कहीं देखेंगे, कह रहा कि अपनी कल्पना में इस चिर प्रतीक्षित मित्र के छवि को निखारने के लिए, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ, टू जॉट डाउन, जॉट डाउन मतलब लिख डालूँ, उतार डालूँ, द फैक्ट्स, तथ्यों को, इन दिस डायरी, इस डायरी में, द वे, उस तरीके से, मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं। तो ये एनी फ्रैंक कहती हैं कि अपने इस मित्र की छवि को निखारने के लिए मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं इसमें उन तथ्यों को लिख दूँ जिस तरह से लोग लिखते हैं,
बल्कि आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ द डायरी टू बी माई फ्रेंड, कि डायरी मेरी दोस्त बने। मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बड़ी बड़ी बातें इसमें, खूब अच्छी अच्छी बातें, बड़ी बड़ी बातें इसमें लिख दूँ जैसा कि लोग लिखते हैं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरा एक मित्र बन जाए। एंड आई एम गोइंग, और मैं जा रही हूँ टू कॉल दिस फ्रेंड, इस मित्र को बुलाने किटी, किटी कहकर, है ना। और मैं इस, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इसका नाम किटी रखने वाली हूँ, या मैं अब इसे किटी कहकर बुलाऊंगी। ठीक है, चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तो अगला पैराग्राफ आपका यहाँ से शुरू होता है। कह रहा है कि सिंस, चूंकि, नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझेगा, ए वर्ड, एक भी शब्द, ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, किटी के मेरी कहानियों का, यानी कि किटी में लिखी हुई मेरी कहानियों का एक भी शब्द कोई नहीं समझ पाएगा। इफ़ आई वर टू प्लंग राइट इन, यदि मैं तुरंत कहना चाहूँ। देखिए, आई वर टू प्लंग राइट इन एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी काम को तुरंत करना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यदि मैं तुरंत करना चाहूँ तो, या मैं तुरंत कहना चाहूँ तो, मेरे किट्टी के लिखी हुई कहानियों का एक शब्द भी कोई नहीं समझ पाएगा। आई हैड बेटर, कह रहा अच्छा होगा, प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, कि मैं, प्रोवाइड मतलब प्रदान कर दूं, ए ब्रीफ स्केच, एक संक्षिप्त चित्रण, एक संक्षिप्त चित्रण ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन का। तो कह रहा है कि अच्छा होगा यदि मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण प्रदान कर दूं, यानी कि मैं अपने जीवन के बारे में जल्दी से छोटा, थोड़ी मतलब कुछ शब्दों में बता दूं, तभी आप समझ पाएंगे। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, इसका मतलब होता है कि ना चाहते हुए भी। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, आप सीधे सीधे कह दीजिए कि ना चाहते हुए भी। तो एक बार दोबारा से देखेंगे। कह रहा कि सिंस, चूंकि, नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, किटी में लिखी हुई कहानियों का एक शब्द भी कोई नहीं समझ पाएगा। इफ़ आई वर टू प्लंग राइट इन, यदि मैं तुरंत कहना चाहूँ, मैं तुरंत कहना चाहूँ तो इस किटी में लिखी हुई कहानियों का कोई एक शब्द भी नहीं समझ पाएगा। आई हैड बेटर, अच्छा होगा, प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, कि मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण प्रदान कर दूं। मैच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, ना चाहते हुए भी, मतलब ना चाहते हुए भी मैं चाहूँगी कि मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण आपको बता दूं। तो अब यहाँ से ये एनी फ्रैंक अपने जीवन के बारे में बता रही हैं कि माई फादर, मेरे पिताजी, द मोस्ट एडोरेबल फादर, सबसे प्यारे पिताजी, आई हैव एवर सीन, जितना कि मैंने लोगों को देखा है, तो जितना मैंने लोगों को देखा है उसमें सबसे पूजनीय, सबसे प्यारे मेरे पिताजी। डिड नॉट मैरी, इन्होंने शादी नहीं की, माई मदर, मेरी माँ से, मतलब शादी की, लेकिन आगे तो देखिए, डिडेंट मैरी माई मदर, मेरी माँ से शादी नहीं की, अनटिल, कब तक नहीं की, जब तक कि ही वॉज 36, वह 36 साल के ना हो गए, एंड सी वॉज 24, और वह 25 वर्ष की ना हो गई। अर्थात जब तक मेरे पिताजी 36 वर्ष के ना हो गए और मम्मी 25 वर्ष की ना हो गई, तब तक ये लोग शादी नहीं किए थे। माई सिस्टर, मेरी बहन मार्गट, was born in फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में मेरी बहन मार्गट का जन्म हुआ। और आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रहता था, मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी, अनटिल, जब तक कि आई वॉज 4, मैं 4 साल की नहीं हो गई, जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड जाके बस गए। फिर आगे कह रहा कि माई मदर, अगले पेज पे है, तो थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इस पेज को। तो यहाँ पे देखें, कह रहा कि माई मदर, मेरी माँ, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, इनके माँ का नाम क्या था, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक कहते हैं कि मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम, उनके साथ गई, टू हॉलैंड, हॉलैंड में, इन सितंबर, सितंबर में, यानी कि पिताजी के साथ मेरी माँ भी सितंबर में हॉलैंड चली गई। व्हाइल, जबकि, मार्गट एंड आई, मार्गट और मुझे, वर सेंट टू एकेन, मार्गट को, यानी मेरी बहन मार्गट को और मुझे एचन भेज दिया गया, टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, हमारी दादी के साथ रहने के लिए, दादी के साथ रहने के लिए मेरी बहन मार्गट को और मुझे एकेन भेज दिया गया।
मार्गट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गट दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में मैं भी पीछे पीछे चल पड़ी। फॉलोड मतलब पीछे पीछे चल पड़ी, तो फरवरी में मुझे भी वहाँ पे ले जाया गया, इनके कहने का मतलब है। व्हेन जब आई वॉज प्लंक्ड डाउन, जब मुझे उतार कर रख दिया गया ऑन द टेबल मेज पर एज ए बर्थडे प्रेजेंट, जन्मदिन के उपहार के रूप में फॉर मार्गट, मार्गट के लिए। यानी कि फरवरी में मार्गट का जन्मदिन था, उस टाइम मुझे उतार के मेज पे रख दिया गया कि ये लो तुम्हारा गिफ्ट है, क्योंकि मैं छोटी थी और मेरी बहन मार्गट बड़ी थी। ये एनी फ्रैंक का कहना है। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में इतना ही कवर करेंगे हम लोग। आगे का पैराग्राफ नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अब तक अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आगे की कहानी तो मिलते हैं आगे की कहानी के साथ अगले पार्ट में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।